हेलो दोस्तों, ट्रेन विद मिस्टर सौरभ में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लाउड सर्विसेज के बारे में। तो क्लाउड सर्विसेज में आपका एक टूल्स होता है AWS टूल। तो हम AWS में AWS टूल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। तो हम आज चेक करते हैं कि कैसे हम लोग वर्क करते हैं, कैसे उस पर प्रैक्टिकल काम करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे कैसे वर्क होता है। तो हम प्रॉपर देखते हैं आज। तो सबसे पहले हमारी AWS की मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, जिसमें हम आज EC2 के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। तो EC2 होता क्या है? तो आपका EC2 आपका इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड होता है, जो आपकी आपकी रेंटल वर्चुअल मशीन होती है। आपकी जो अमेजोन की इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो आपकी क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, आपकी वर्चुअल मशीन होती है, आपको इंस्टांस वगैरह एप्लीकेशन को यूज करती है। तो हम देख लेते हैं। सपोज देखते हैं, एक छोटा सा इमेजिन करो कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कहीं ना कहीं हम उसको होस्ट करेंगे, एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक अमेजोन की EC2 सर्विस को यूज करेंगे, जो आपकी रेंटल वर्चुअल मशीन होती है। उसके थ्रू हम काम करते हैं। उसमें मल्टीपल्स कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, लाइक आपकी OS होता है, रैम होता है, CPU है, डिस्क स्पेस हो गया, नेटवर्किंग, फायरवॉल वगैरह ये चीज़ें होती हैं। आपकी जैसे CPU, मैंने बताया कि आपके CPU क्या होता है, हार्डवेयर कैपेसिटी वगैरह को यूज करने के लिए होता है। अमेजन मशीन होती है, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइक उसमें मल्टीपल्स OS को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका ये उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, आपका मैक है। स्टोरेज के लिए आपको वॉल्यूम वगैरह यूज कर सकते हो। आप उसको स्टोरेज को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड इनबाउंड रूल में आप सिक्योरिटी वगैरह, फायरवॉल वगैरह लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं। और कीपेयर हमारा क्या होता है, एक सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, एक्सेस लेने के लिए, SSL लेने के लिए हम कीपेयर यूज करते हैं। और उसमें एक सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें आप विंडो इंस्टॉल करते हो, तो उसमें यूजर के साथ पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेम यहाँ पर भी हमें कीपेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेटवर्किंग सेटिंग होती है, VPC सबनेट वगैरह होता है, IAM रोल को अटैच करना होता है, यूज डेटा का असिस्ट किया जाता है। तो हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, देख लेते हैं कैसे वर्क होता है EC2 पे। IAM जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक वर्चुअल मशीन होती है, वहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो ये आपकी वर्चुअल मशीन होती है क्लाउड में। तो मल्टीपल्स होते हैं आपका, जैसे आप एजोर यूज करोगे तो वहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन यूज होगी। तो वहाँ पे हम इंस्टांस के बारे में जानेंगे। तो हमने एक सबसे पहले अपना AWS का अकाउंट क्रिएट कर लिया है स्टूडेंट पर्पस के लिए, फ्री टियर में। तो हम यहाँ पे EC2 के लिए हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल्स हमारे डैशबोर्ड में आते हैं कि हमारे कितने रनिंग इंस्टांस हैं, लोड बैलेंसर कितना है, सिक्योरिटी ग्रुप कितने बने हुए हैं, वॉल्यूम है, स्नैपशॉट है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सबसे पहले एक सर्वर को क्रिएट कर लेते हैं, EC2 मशीन को। ये हमारा ऑलरेडी पुराना सर्वर है, तो मैं सर्वर को डिलीट कर देते हैं। टर्मिनेट करने का देखो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे टर्मिनेट कर दो, हमारा सर्वर टर्मिनेट हो जाता है। तो हम यहाँ पे नया सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टांस पर जाएंगे, यहाँ पे सर्वर को क्रिएट कर सकते हो, न्यू सर्वर। न्यू सर्वर यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल्स OS इमेजेस आ जाती हैं कि आपकी कौन सी इमेजेस लेनी है। आप OS की इमेज ले सकते हो, लिनक्स है, उबंटू है, मैक है। तो मैं यहाँ पे लिनक्स लेता हूँ। यहाँ पे आप अमेजोन की लाइक आपको जैसे OS की इमेज का आप ले सकते हैं कि आपको कौन सा जनरेशन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री टियर यूज कर रहा हूँ, तो फ्री टियर के लिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, फ्री टियर आपका वॉल्यूम टैब लिनक्स ये भी है। मल्टीपल्स होते हैं फ्री, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये आपकी OS हो गई है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। और यहाँ पे इंस्टांस टाइप होते हैं कि आपको CPU मेमोरी वगैरह कितना लेना है। तो T2 माइक्रो लिया है, जो हमारा फ्री है, और बाकी चार्जेबल होंगे तो मैंने उनको यूज नहीं किया है। तो T2 नैनो होता है। मल्टीपल्स यहाँ पर आ जाते हैं, T2 स्मॉल, T2 मीडियम, ये मल्टीपल्स आते हैं, T2 लार्ज। तो मैंने यहाँ पे T2 माइक्रो ले रखा है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो देखो हमारे पास यहाँ पर दिखा रहा है, इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ ओपनिंग AWS अकाउंट 750 घंटे आपको मंथली मिलते हैं। लाइक आपका जब 750 का आप डिवाइड करोगे 30 से, तो आपके 25 आवर्स पर डे हो जाता है। तो 25 आवर्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा कि 24 घंटे का हमारा दिन होता है, तो यहाँ पे 25 घंटे कैसे मिल रहे हैं। तो 25 घंटे आपको सपोर्टेड ऐसे मिलते हैं, जैसे कि आपने 1 घंटे में 2 सर्वर क्रिएट कर लिए हैं, 2 एक्टिव, 1 आवर्स में 2 सर्वर क्रिएट हैं, तो आपके वो 2 आवर्स काउंट किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 25 आवर्स कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। स्टोरेज वगैरह इसमें जो फ्री मिलती है, आपको 30 GB फ्री प्रोवाइड होती है। आपको जो आपके 2 मिलियन इनपुट आउटपुट्स
पर सेकेंड है, 1 GB आपको स्नैपशॉट एंड 100 GB आपका बैंडविड्थ वगैरह इंटरनेट के लिए प्रोवाइड होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। की पेयर क्या होता है, की पेयर को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जस्ट टुडे जुलाई है तो जुलाई के नाम से बना लेता हूँ, जिससे प्रॉब्लम ना हो। जुलाई डॉट की के नाम से मैंने की क्रिएट कर रखी है और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी और ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी जुलाई के नाम से की। यहाँ नेटवर्किंग सेटिंग है, मैं एज एट छोड़ देता हूँ, अभी इसमें कुछ काम नहीं है। जब मैं VPN पढ़ूंगा तो उस पर देखूंगा। मैं इनको सारे को अलाउ कर देता हूँ। आपको इसके बारे में तो पता होगा, जो मैंने यहाँ पर IP एनिवल ले रखी है 00 यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो 00 इसलिए की जाती है कि रूल्स विद सोर्स 00 अलाउ ऑल IP एड्रेस, इसको क्या करता है सारी IP एड्रेस को अलाउ कर देता है। यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो देखा है 8 GB ले रखा है, यहाँ पे फ्री टियर आपको 30 GB प्रोवाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। और मैं क्या करता हूँ, इस सारे ऑप्शन को अभी नॉर्मली छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इस सर्वर को मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट कर देता हूँ। मैंने AWS में EC2 सर्वर को लॉन्च कर दिया है। और जो जो हमारे वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे जो भी आपको लगता है कि वो हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग लाइक करो, सपोर्ट करो। प्रॉपर ट्रेन विथ मिस्टर सौरभ में आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करना है। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो देखिए, और कुछ भी आपको ऐड ऑन कराना हो, कुछ भी लगता है तो आप कर सकते हैं। देखिए हमारा ये सर्वर क्रिएट हो गया है, न्यू सर्वर के मैंने नेम से यहाँ पे बनाया है, ये रनिंग है। मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज वगैरह चेक कर सकते हो कि स्टोरेज कितनी है। तो हमने जो स्टोरेज ले रखी है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपने 8 GB ले रखी है। और आपका दूसरा ऑप्शन भी होता है चेक करने का, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप करके एक ऑप्शन आएगा, इसको आप ओपन करोगे तो आपकी जो मैंने बताया था इनबाउंड आउटबाउंड होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से शो कर जाएंगी। तो देखो मैंने इनबाउंड में ऑलरेडी SSH HTTPS और HTTP को अलाउ कर रखा है। तो सिंपल से भी हम चलेंगे EC2 इंस्टांस पर, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए दो आप SSH के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली यहाँ पे सिलेक्ट किया है EC2 इंस्टांस कनेक्ट, और यहाँ पर गया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। देखिए हमारा ये सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम आपको बताऊंगा कि लाइक किसी किसी के सर्वर कनेक्ट नहीं होते तो क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्या वो मिस कर देते हैं टॉपिक, वो भी मैं बताऊंगा कि एरर को सॉल्विंग कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऑलरेडी मैंने बना लिया है, क्लियर कमांड से आपकी जो पुराना ये सारा स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं लिस्ट से चेक कर लेता हूँ कोई डेटा तो नहीं, LS कोई डेटा नहीं है। MKDIR से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर LS करूँगा तो ऑलरेडी हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इस फोल्डर के अंदर इंटर करना होता है तो CD स्पेस फोल्डर लिया, इंटर किया, LS किया, फोल्डर के अंदर इंटर कर दिया है। मुझे अगर इस फोल्डर से बाहर निकलना हो तो CD स्पेस डॉट डॉट, फोल्डर से मैं एग्जिट कर गया हूँ। अब मुझे जैसे कोई फाइल क्रिएट करनी है, एम्प्टी फाइल टच फाइल 1, ये मैंने एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दी। LS करेंगे, चेक कर लो। अगर आपको फाइल में डेटा एंटर करना है हैंड टू हैंड तो आपको नैनो फाइल 2 एंटर किया तो आप फाइल के अंदर एंटर कर जाओगे, हेलो माय नेम इज मिस्टर सौरभ, कंट्रोल O इंटर कंट्रोल X, LS करोगे, मल्टीपल्स फाइल आ गई होंगी। इस फाइल को एज इट इज सेम स्क्रीन पर अगर आपको रीड करना है तो कैट स्पेस फाइल 2 इंटर किया, हमने इस फाइल को रीड कर लिया है। सिंपल सा हमारा एक कनेक्शन हो गया। अब मैं इसको SSH के थ्रू करते हैं, तो इसको SSH पे जाने के लिए SSH क्लाइंट पर गया, मैंने जो हमारे एग्जाम्पल में SSH की आ रही है इस पर गया, और अपनी नॉर्मल विंडो पर मैंने CMD ओपन किया है, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर मैं इंटर करूँगा। ये मैं चेक कर लेता हूँ DIR। मैं जो हमने कोई फाइल वगैरह जो डाउनलोड की थी वो हमारी डाउनलोड में गई होगी, तो CD डाउनलोड्स पर गया और DIR किया यहाँ पर
तो हमने जो अभी की बनाई थी जुलाई के नाम से बनाई थी, वो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही होगी, मैं इसको देख भी सकता हूँ। तो ऑलरेडी जुलाई के नाम से आपकी की यहीं पर शो हो जाएगी। देखो ये जुलाई के नाम से की दिखा रही थी, आज की डेट है, ये देखो दिख गई ना की। तो आपकी डाउनलोड्स पर ही है और मैं डाउनलोड्स पर ही हूँ। अब जो मैंने एसएसएस कमांड थी उसको मैंने एंटर किया, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसमें लिख के आ रहा आर यू श्योर यू आर वांट टू कंटिन्यू कनेक्शन, यस, मैं यस कर दूंगा। मैं यहाँ पर कनेक्ट हो जाऊंगा। ऑलरेडी मैं सर्वर को कनेक्ट कर लिया, एलएस करेंगे तो हमारा सारा डेटा आ गया। तो हमने आज EC2 में नॉर्मली एसएसएस कनेक्शन देखा है, और मैंने एक लिनक्स की ओएस क्रिएट की थी जिसमें मैंने आप एक छोटा सा डेटा इंसर्ट किया था। नेक्स्ट क्लास में मैं एबीएस करूंगा, उसमें डेटा को कैसे बैकअप किया जाता है, स्नैपशॉट कैसे लिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और मेरी चैनल को प्लीज़ फॉलो करो और सब्सक्राइब करो।